मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब युवा लोग हैं, आप युवा लोग हैं, अगर युवा सर वो भी पवार है, एक गरीब घर का लड़का है, उसका ना पापा है ना कुछ है। हम हमारा सहयोग देख लो सर। मेरे 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 घर वाले का तो पक्का है, मैं अपने बीबी को बोल रखा है। मेरी मम्मी का तो बोल रखा है। तो सिर्फ मेरे पापा कितने वोट जा रहे हैं? कट्टर बीजेपी है। पापा तो मेरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तो साफ बोल रहा हूँ। लोगों को लगता है कि इनको थोड़ी समझाने की आवश्यकता है। और किन किन चीजों पर? देखिए, इनको अभी इन्होंने अपने जीवन की इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी हुई है, और हमारे जो पुराने पीढ़ी उनको मालूम है कि भाई राशन मिल रहा है, स्वास्थ्य का आपको लाभ मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इस समय हम टिहरी लोकसभा सीट के नैल चामी सुमार्थ क्षेत्र में हैं, जहां पर स्थानीय लोग कुछ मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और किस ओर ये पूरा चुनाव जा रहा है टिहरी लोकसभा सीट में, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले अपना परिचय दीजिए और फिर ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, और अगर विकास हुआ है तो आप किस ओर आज इस बार वोट देने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले सुनेगा इन्हें का धन्यवाद। हम इस क्षेत्र में देखिए मोदी जी की जो योजनाएं हैं, मेरा नाम सरन सिंह कंडारी है और मैं ग्राम पंचायत चामी से हूँ, और पूर्व में प्रतिनिधित्व भी मैंने यहाँ पे किया है जनता का। तो विकास की जहाँ तक बात करें, आज मोदी जी की जो योजनाएं हैं, बहुत से आज राशन लोग खा रहे हैं, वो मुफ्त में मिल रहा है। कोविड का इतना बढ़िया प्रबंधन हुआ, वो सब मोदी जी की सरकार ने किया है। तो निश्चित मोदी जी का प्रभाव जो यहाँ पे उनके द्वारा जो योजनाएं हैं, जो समाज के लिए जन कल्याण योजनाएं हैं, उसका प्रभाव है। और निश्चित लोगों की मोदी जी को पुनः लाने की जो है योजना है। और विकास की जहाँ तक बात करें तो विकास निश्चित रूप से हुआ है। आप देखेंगे सड़कें जगह जगह खुद रही है, और छोटे छोटे विकास नहीं, बड़े विकास होने चाहिए। हालांकि अभी यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करने की आवश्यकता है, जो कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। अगर आदमी कोई अस्वस्थ होता है तो यहाँ से देहरादून ले जाना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सुधर जाए तो निश्चित रूप से पहाड़ में लोगों का पलायन भी रुकेगा और पहाड़ प्रगति की ओर जाएगा। आपके लोकसभा क्षेत्र में आप रानी जी से कितना खुश हैं, और अन्य प्रत्याशी जो हैं, ज्योत्सुंग गुंसोला हो गए इस क्षेत्र से कांग्रेस के लिए, और निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार हो गए, इन तीनों में से आपको किसकी कांटे की टक्कर दिख रही है, या फिर आप जो प्रधानमंत्री हैं उनके चेहरे पर, उनके कामों पर वोट देने जाएंगे? देखिए, स्थानीय स्तर पर रानी जी का क्षेत्र भ्रमण कम होता है। देखिए, हालांकि मैं जुड़ा हूँ उनसे, लेकिन विकास की बात करें तो लोगों को लगता है कि ये जो है छोटे छोटे, जैसे देते थे ना सांसद निधि का एक छोटा सा रास्ता दे दिया, वो बड़े कामों को देते हैं, बड़ी सड़क दे दी, तो लोगों को ये नहीं लगता कि ये भाई ये सांसद निधि से आया है। और इस वजह से लोगों को लगता है कि ये सांसद जी काम नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सांसद जी काम करते हैं। ये है कि भाई क्षेत्र में जरा आना जाना कम होता है उनका, ये है। इससे लोग थोड़ी सी प्रभाव, इससे लोग थोड़ा सा विमुख हो रखे। सांसद जी ने काम किया है मतलब। अच्छा, कुछ युवा हमारे साथ हैं, और पीछे आप पोस्टर भी देख सकते हैं। एक तरफ फिर एक बार मोदी सरकार, और उसके पीछे ही बॉबी पंवार का पोस्टर है। तो सर, पहले अपना नाम बताइए। आप युवा हैं? आप कंडारी। रवि कंडारी, आप युवा हैं। आपके 3 प्रत्याशी आपकी लोकसभा सीट से इस बार उठे हैं, और तीनों मजबूत दिख रहे हैं। क्या लगता है कि फिर से मोदी जी के नाम पर वोट मिल पाएगा, या फिर कोई बदलाव हो पाएगा इस सीट पर? हम तो चाहते हैं कि बॉबी पंवार आए। हमारा सौभाग्य है, हमारा जैसा बॉबी भाई मिला हमें नेता। बस हमें आप युवा हैं, कोई कारण बताइए मुझे बॉबी पंवार को चुनने का। विरोध आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। बॉबी तो बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। जैसे अगर आप, चलिए आप बताइए पहले। ना, तो मेरी बात सुनो। आप युवा लोग हैं, अगर युवा पसंद है ना बॉबी पंवार, है ना? हमें बॉबी पंवार पसंद है। बॉबी पंवार पसंद है। बॉबी पंवार आए, जो हमारे सौभाग्य है, जो हमारे जैसा बॉबी पंवार भाई मिला नेता। अच्छा। आगे बढ़ने की शक्ति देगा, आगे सबको रोजगार देगा। हम ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ना मिले, किसी को रोजगार मिले। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, आप पता है आपको, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। बेरोजगारों के लिए जो बॉबी पंवार ने किया, तो बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश में? बहुत मुद्दा है। आप देख लो, आप यहाँ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। सब लोग बीएड करके रोजगार बैठे हैं।
कुछ नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, ये सांसद जी जो यहाँ की हैं उनके काम से खुश लग रही है यहाँ की जनता? आप खुश हैं? आप खुद देख लो सर। मतलब आपको क्या लगता है, आपने देखा है काम? हम तो बरानी जी समर्थन है, हम बॉबी पवार को ही वोट देंगे। अच्छा, बस हमारा ये समर्थन है, आपको भी वैसे पता है। अच्छा ठीक है। केंद्र में किसको चाहते हैं, मोदी जी को या फिर कांग्रेस को? मोदी जी है केंद्र में। केंद्र में तो मोदी जी ही रहेंगे। केंद्र में हम तो चाहते हैं मोदी जी रहेंगे, पर वही पवार। इस बार संसद में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं कि बॉबी पवार भाई आए, बस हमारा मेरा वोट तो बॉबी पवार को जाएगा। मेरे घर वालों को तो मेरा पूरा विश्वास नहीं है कि कहाँ वोट देंगे, पर मेरा वोट बॉबी पवार को जाएगा। घर वाले पता नहीं कहाँ देंगे वोट। हाँ, मेरे घर वाले तो कट्टर बीजेपी है, वो तो मेरे को पता ही नहीं है। मेरे पापा तो कट्टर बीजेपी है, पापा का तो मेरा भरोसा नहीं है। इस बार हुए। अच्छा, ये बीजेपी के थे पहले? आप पहले बीजेपी में है। पूरा भाई जी मैं बोल रहा हूँ, मेरा पूरा समर्थन बीजेपी का था। जो चुनाव हुआ, जो विधायक के चुनाव हुए, मैंने विधायक को वोट दिया। इस बार हम रानी का भी दिखी नहीं। जो घनसाली सीट से आपको विधायक थे? घनसाली से सीट है, मैं आप देख रहा हूँ रानी भी सांसद थी हमारी। अच्छा, अभी अब पता चला आपको? मैं आपको पता चला भाई। बीजेपी से वो कर रहे। देखो अच्छा, ये आप ही की दुकान है तो आपने पूरा वही पावर और जिन्होंने ये इसके ऊपर मोदी जी की चिट्ठी कैसे, लड़कों ने लगा है। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब पता नहीं सर, कोई चाहता ही नहीं कि बॉबी पवार जैसा नेता है। क्यों नहीं चाहते? बॉबी हमारा समर्थन है, हमारा ये सहयोग है, ये हमारा सौभाग्य है कि बॉबी जैसा भाई हमें नेता मिला। वो लड़ेगा भी और जीतेगा भी। देखो जैसा अंकिता हत्याकांड का उसमें किसी ने समर्थन नहीं दिया। देखो जैसे हम छोटे मोटे लड़के होते हैं, हम किसी का रेप करते या किसी का बलात्कार करते, हमको पहले सबसे पहले गोली चलाई जाती, पर उन लोगों को क्यों नहीं दिलाई जाए? उनको क्यों क्या आरोपी जो है? हाँ जी, बोलो आप बोलो। जैसे हम छोटे मोटे आदमी होते हैं या कोई भी होता है, कोई छोटा मोटा दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी होता है, उसको सबसे पहले गोली मारी जाती, उसको फांसी दी जाती। ये लोग उस प्रकार से गए हैं, बॉबी पवार की तरफ जा रहे हैं। चीजों में आक्रोश है, इस चीज के लिए गए हैं आप? और जैसे कुछ और क्या क्या मुद्दे लगते हैं? सर बॉबी पवार एक गरीब घर का लड़का है, उसका ना पापा है ना कुछ है। हम हमारा सहयोग देख लो, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, हमने उसके लिए। मैंने कहा आपने बॉबी पवार को मिले कभी? बॉबी पवार को मिले आप? बॉबी पवार को हम गए नहीं समर्थन में गए नहीं, पर हम 2 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। हाँ जी, हमने 2 लाख, अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारे ग्रुप में देख लो, हमने 2 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। दिए के लिए भी गाड़ी हमने खुद अपने पैसों से कही है। भाई क्या कहते हैं रविंदर, मुझे एक बताना, आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? आयुष्मान कार्ड नहीं बना। आपके परिवार में और लोगों का औरों का बना हुआ है ना? किसने बनवाया? आज जो है तुम जेब में लेके 5 लाख का साल भर के लिए स्वास्थ्य जो जेब में बीमा लेके चल रहे हो ना, ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है। मैं सर मैंने बोला तो है, केंद्र में मोदी रहेगा। राशन मिलता है? राशन नहीं मिलता है, राशन तो कार्ड बंद हो गए। चलिए मैं पूछता हूँ एक सवाल, ठीक है? इस प्रदेश में मुद्दे क्या क्या लगते हैं आपको? क्या बेरोजगारी मुद्दा है, या फिर महंगाई मुद्दा है, या फिर अंकिता भंडारी जैसे उन्होंने कहा मामला, ये सब मुद्दा है? देखिए, बेरोजगारी जो है ये तो बहुत पहले का मुद्दा है, आज नहीं। जब हम उत्तर प्रदेश में से तब भी था। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने 92 का ग्रेजुएशन, 94 का पीजी है, उसके बाद बीपेड किया हुआ है। हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, आज अपने जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे मुद्दा है तो कम हो, मतलब खत्म होनी चाहिए बेरोजगारी की, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल निश्चित तौर से इसका हल होना चाहिए। मतलब मुद्दा है ना ये? बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा है। तो ये बेरोजगारी मुद्दा है, इसीलिए तो ये बॉबी पवार की तरफ जा रहे हैं। सर हम वही तो बोल रहे हैं। देखो हम ये नहीं चाहते कि सरकारी नौकरी हो, रोजगार। सर क्या नहीं रोजगार है बताओ? यहाँ ये हॉस्पिटल नहीं है, एक बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहिए। चाहे जाओ आप पिलखी में जाओ हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं है, बोल 10 घंटे लाइन में लगाते हैं कि बाद में आओ। देखिए, पहाड़ों में स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षा देख लो सर, यहाँ पे स्कूल बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे सुमार्थ में देख लो स्कूल बंद पड़ा हुआ है। मास्टर को अपने बच्चे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मास्टर के बच्चे यहाँ है ही नहीं स्कूल में। आप बताइए, आप बोलिए। देखिए, शिक्षा का जहाँ तक बात है, जो शिक्षक यहाँ पे नियुक्त होते हैं वो छांट के होते हैं भाई, क्वालिफिकेशन उनकी बहुत बढ़िया होती है। और अब हम क्या करें, लोग पलायन कर रहे हैं। जब छात्र ही विद्यालय में नहीं जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर विद्यालय बंद पड़े। शिक्षक नहीं है इसलिए जा रहे हैं पलायन कर? नहीं, शिक्षक है। लोग क्या है कि लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है और अपने घर जो है देहरादून या कहीं प्लेन में बना रहे हैं, तो वहां पे जा रहे हैं। तो भाई ये तो होना ही होना है भाई, जब आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो पलायन होगा। अभी तो जा रही है आगे।
भाई तभी तो पलायन हो रहा है, जब उनके पास कोई रोजगार का साधन है। बिना रोजगार का कौन जाएगा बाहर? कैसे उनके घर में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है ना, समस्या तो यही है। नहीं मिल रहा है, मेन कारण समस्या बताइए। तो यही है। अगर पहाड़ खाली हो जाएंगे, सब लोग देहरादून में बस जाएंगे, सर, हमारा भी रोजगार कहाँ से चलेगा? हमारा भी तो अगर जब यहाँ गाँव में बसेगा कोई, तो गाँव में रहेगा तभी तो मेरी भी दुकानदारी होगी। सर आप भी इधर आइए, थोड़ा सा बात आप भी, है ना। तो जैसे अब ये बॉबी पवार का नाम ले रहे हैं, आप रानी जी का नाम ले रहे हैं, तो आप मुझे कुछ फर्क बता दीजिए कि बॉबी पवार और रानी जी में फर्क क्या है। मैं बताता हूँ। देखिए, आपका जो वो बना रखा अपना जो अपील बना रखी है बॉबी पंवार जी की, ये कह रहे हैं कि मैं विगत 7 वर्षों से प्रयासरत हूँ बेरोजगारी के या जो भी मुद्दे हैं उन पे। लोगों ने तो जीवन ही इसमें समर्पण कर रखा अपना, मैं जीवन काल से ही वो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो अभी तो भाई ये बात ठीक है कि बच्चे अगर परखना चाहते हैं तो उनको परखें, परखें, हमें उससे ऐतराज नहीं है। ऐसा है कि इलेक्शन तभी होता है, अपने अपने मत हैं। जब एक दूसरे का अगर माना मतभेद नहीं होगा तो कैसे फिर मतलब ये जो मतभेद होता है इसमें आप यकीन रखते हैं ना? नहीं, होना चाहिए, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात है। अगर विपक्षी नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ से? तब तो मनमानी करेगा कोई भी। आप देख रहे हैं केंद्र में किस तरह की राजनीति हो रही है। विपक्ष पे बिल्कुल एक तरफ ईडी लगा दी गई है, सीबीआई लगा दी गई है, जेल में डाला जा रहा है। देखिए, आज ये समझो कि मोदी जी के राज्य में ईडी सक्रिय है, इतना अच्छा काम कर रही है। भाई ईडी संस्था है, वो अपना काम करेगी, राजनीतिक अलग चीज है। ये तो भाई ऐसा है कि प्रदेश में हो चाहे देश में हो, ये तो चलता रहेगा। भाई ईडी अपनी स्वतंत्र वो करना ही करना पड़ेगा। जो गलत काम कर, माना पैसे अगर माना का घपला होता है तो निश्चित तौर पर जो है भाई ईडी भी काम करेगी, सीबीआई भी काम करेगी, और होना भी चाहिए। अच्छा, अब जैसे ये आप खुद भी कह रहे हैं कि केंद्र में हमको मोदी जी चाहिए, तो क्या फायदा फिर इन मुद्दों का जो आप चूज कर रहे हैं? जो आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी हो गया, आप बोले शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, तो क्या फायदा है इनका चीजों का? सर तो कुछ ना कुछ तो बदलाव तो हो ही सकता है। एक सांसद से सर हम चाहते हैं कि इस बार हाँ, लोगों की मानसिकता सोच ये है कि भाई थोड़ा रानी जी का भ्रमण थोड़ा कम होता है इस क्षेत्र में आने का है, इसलिए पवार का होता है। हाँ, उसका भ्रमण नहीं है अभी तक। हमने अभी चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं यहाँ पे। कभी चुनाव प्रचार में भी तक नहीं पहुंचा अभी यहाँ तक। हमारी नलचामी तक जनता को ये मालूम ही नहीं वो पवार क्या है। लेकिन लोगों को एक सोच ये हो गई कि भाई रानी जी का भ्रमण कम है, शायद ये हमारे नजदीक के हैं, दोबारा भ्रमण कर सकते हैं। इनकम्बेंसी है, वो तो वो है कि नहीं आपको लगता है? होती है भाई। कोई भी यहाँ तक कि ग्राम प्रधान भी अगर होगा तो उसकी एंटी कम्बेंसी इनकम्बेंसी है, लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी के नाम पर शायद जीत जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर जीतेंगे। अच्छा, मोदी जी के कामों की आप जैसे तारीफ कर रहे थे अभी, और कैसे कैसे काम है जो आप मोदी जी के पसंद करते हैं? मोदी जी का अच्छे काम है। अगर जो सर हम ये बोलना चाहते हैं कि बस बेरोजगार खत्म हो और अच्छी शिक्षा हो, अच्छी रोजगार हो, शिक्षा भी तो लोग पलायन ना करे, ताकि हम यहाँ हमारे रोजगार हमारे रोजी रोटी भी चले। अगर जब यहाँ गांव बसेगा तभी तो मेरी रोजी रोटी चलेगी। सर जब मैं सामान दुकान में भरूंगा तभी तो लोग लेके जाएंगे। जब सामान ही नहीं रहेगा अंदर तो कहाँ से लेके जाएंगे लोग? पहाड़ों में लोग ही नहीं रहेंगे, सामान कौन ले जाएगा? सर वही तो बोलना चाह रहा हूँ मैं भी। जब यहाँ गांव में बसेगा, जब यहाँ लोग प्लान रोकेंगे, जब यहाँ अच्छी शिक्षा होगी, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल खुलेगा, तो लोग प्लान क्यों करेंगे? घूम फिर के क्या है, आप दोनों का मत मोदी जी को लेके एक जैसा है, लेकिन यहाँ के प्रत्याशी को लेके थोड़ा अलग है? देखिए, ये इनकी सोच है। देखिए, कोई भी प्रत्याशी चाहे विधायक बने चाहे सांसद बने, वो अकेले जो है ये कोई इतना सारा रोजगार कहीं से कोई ला के थोड़ी करेगा। वो तो भाई बहुत बड़ी पॉलिसी होती है। जब कहीं से निवेश आएगा, अब हमारे पहाड़ में क्या है, यहाँ पे क्या क्या है, ना तो फैक्ट्रियाँ हैं, न किसी प्रकार की मतलब रोजगार के सीमित साधन है, केवल क्या है, एक खेती बाड़ी। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, ये सब संसाधन यहाँ पर पहाड़ तक पहुँचाना। निश्चित तौर पे जो यहाँ के स्थानीय संसाधन है उनका उपयोग करें, यहाँ पर उस तरह के जो है रोजगार डेवलप करें। आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि किस स्तर पर विकास कार्य हुए हैं, या फिर कितनी जरूरत है अभी? और हमें तो करने की बहुत जरूरत है। हमने कहा ना कि भाई अगर पहाड़ में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अगर अच्छा काम हो जाए तो थोड़ा पलायन रुक सकता है, और खेतीबाड़ी से यहाँ के लोगों की दिनचर्या चलती है। ये निश्चित है कि लोग जो है आज की डेट में इधर उधर जो है अपना रोजगार करते हैं, शहरों में जाके या विदेशों में भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के तो फिर भी अपने घर में आना। भी कोविड हुआ, सारे लोग गाँव में आए, घर आ गए, रिवर्स पलायन हो गया। तो इस पर भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो अगर ये कह रहे हैं कि हमें इस बार चेंज चाहिए, हम इस बार एक युवा सांसद को भेजना चाहते हैं, चेंज ही होने चाहिए।
इस बार चेंज ही होने चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि आपके आपके जो परिवार वाले हैं वो कट्टर बीजेपी है, हाँ जी। तो आपके घर से एक वोट जाएगा बस। सारे मेरे 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 घर वाले का तो पक्का है, मैं अपने बीबी को बोल रखा है, मेरी मम्मी का तो बोल रखा है, तो सिर्फ मेरे घर से पापा कितने वोट जा रहे हैं? कट्टर बीजेपी है। पापा तो मेरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मेरे पापा तो कट्टर बीजेपी है, जहाँ बीजेपी दे या ना दे, मेरे पापा को तो कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे पापा तो घर में बैठे हुए हैं, और फिर भी बीजेपी। फिर भी मेरे पापा बोलते हैं कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। देख लो आगे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। आप भी तो बोल रहे हैं, आप भी तो बीजेपी बोल रहे हैं, कर रहे हैं। आप भी तो बीजेपी बोल रहे हैं, आपने मोदी जी की तारीफ की। मैं पहले बीजेपी में था, मैं जो विधायक के जो चुनाव हुए मैंने विधायक जी को वोट दिए। क्या कारण था उनके हटने का? सर मैंने बोला था हमारा विधायक ही जीते, पर इस बार भी बदलाव होना चाहिए बस। हम जब आप भी देख रहे हैं, वो भी एक हम जैसे हमारा सौभाग्य है जो हमें वो भी जैसा पवार नेता मिला, और वो जो भी वो गरीब परिवार से है, वो भी कुछ ना कुछ अपने रोजगार के हमें ये नहीं चाहते कि सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी पे ठप्पा तो लगा हुआ नहीं है, पर जैसा हॉस्पिटल हो गया या कहीं पे कोई रोजगार खुल गया या कहीं पे फैक्ट्री खुल गई, किसी के लिए रोजगार हो गया। रोजगार मिल पाएगा। अच्छा, जैसे अब जैसे हमारे बुजुर्ग घर में बैठे हुए हैं, उनको भी थोड़ा रोजगार मिल जाए तो उनका चाय पानी। पर ये भी है कि सरकार का ये भी कहना है, या फिर जैसे समर्थक ये सरकार के समर्थन है, तो ये भी कह रहे हैं कि पेंशन मिल रही है, घर तक राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन, ये भी तो चीजें हैं। फिर सारे इस राशन के चक्कर में तो सब हमारे उत्तराखंड बर्बाद हो गए, फ्री के राशन के चक्कर में। कोई खेती करने देख लो, आप खुद देख लो, खेती बंजर पड़ी हुई है, कोई खेती करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये राशन नहीं मिले, चाहे हमें सस्ता कम मिले, पर फ्री का राशन ना मिले, बस जब 20 रुपए का चावल दे दो, कोई दिक्कत नहीं। रोजगार जरूरी है, मतलब रोजगार जरूरी है सर, जब रोजगार होगा तभी तो पैसा आएगा। जैसे हमारे रोजगार देख लो, हमारे लड़के लोग ऐसे घूम रहे हैं, इनको भी थोड़ा रोजगार मिल जाएगा, अपने काम पे व्यस्त रहेंगे वो भी लोग भी। और मोदी जी ने ये भी तो किया, फिर मेक इन इंडिया और अपना स्टार्टअप कर सकते हैं लोग अपना। कहाँ है बोलने के लिए तो कुछ बोल देते हैं सर। मैं भी बोल दूंगा, मैं हेलीकॉप्टर ला दूंगा, कल आ जाएगा हेलीकॉप्टर। जब लाने ऐसा कहाँ होता है, बोलने में हवाई बातें, जाने में बहुत अंतर होता है सर। अच्छा, हम तो यही चाहते हैं। इसीलिए आप फिर बीजेपी से हट के बॉबी पवार की तरफ आ गए। मैं बीजेपी से हट करके बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर यहाँ इस सीट पर बॉबी पवार नहीं खड़े होते तो क्या फिर भी आप? फिर भी हम बॉबी पवार को समर्थन में देंगे, चाहे वो जीते या ना जीते। हम वैसे पूरे युवक जो भी लड़के लोग हैं सब बॉबी पवार के समर्थन में। अगर युवाओं का वोट मिल भी जाए पवार को, तो क्या केवल युवाओं के वोट से जीत पाएंगे वो? सर हम बुजुर्गों को भी यही दिला रहे हैं कि समझाइए, इनको समझाइए फिर। सर हम किसी को क्या समझाएं, पर हम गांव में जा रहे हैं, हम बुजुर्गों को समझा रहे हैं कि इस क्या बात बोल रहे हैं बुजुर्गों को? वोट दें। क्यों, क्या बोल रहे हैं उनको? वो बोल रहे हैं कि हम वो भी पवार को देंगे, भाई हम सब कुछ नहीं जानते कि कौन कहाँ वोट दे। मशीन बाद में पता चलेगा कौन जीतेगा। अगर जैसे आपने भी कहा आप मोदी जी को चाहते हैं, इनका भी मोदी जी को समर्थन है, सब मोदी जी को चाहते हैं, सर, हम सब अगर बोल रहे हैं कि हमको मोदी जी केंद्र में चाहिए, तो हमको तो फिर तो रानी को जिताना पड़ेगा। मोदी चाहिए, केंद्र में तो मोदी चाहिए, मोदी का अच्छा काम है। बिना रानी जी के कैसे जीत पाएंगे मोदी? नहीं, रानी जी तो हमें नहीं चाहिए सर, बस रानी को तो नहीं चाहिए इस बार। लोकसभा में तो वो भी पवार ही चाहिए हमें। युवा इतने आक्रोशित हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है बदलाव होगा। नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। युवाओं को लगता है कि इनको थोड़ी समझाने की आवश्यकता है। और किन किन चीजों पर? देखिए, इन्होंने अपने जीवन की इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी हुई हैं, और हमारे जो पुरानी पीढ़ी उनको मालूम है कि भाई राशन मिल रहा है, स्वास्थ्य का आपको लाभ मिल रहा है, और कितनी सारी लाभकारी योजनाएं मोदी जी के द्वारा चलाई। कोविड का इतना बढ़िया प्रबंधन हुआ, हमारे पहाड़ में बहुत कम कैजुअल्टी हुई है। अच्छा, जब पहाड़ से लोग वापस आ रहे थे, उस समय क्या लोगों को परेशानी नहीं हुई? नहीं, ये तो जब एकदम से लॉकडाउन लगाया गया। देखिए, अगर प्रदेश में कहीं भी अगर माना शहर में भी अगर लॉकडाउन हुआ, तो वहाँ पे भी लोगों को परेशानी हुई। वहाँ पे तो ज्यादा परेशानी हुई, यहाँ पे तो फिर भी खुला था, फिर भी ये था कि थोड़ी बहुत गाड़ियाँ वाड़ियों का चलना बंद हो गया था, बाकी परेशानी। लॉकडाउन में लोगों को, आपको क्या लगता है, जैसे आपकी तो दुकान है, तो लॉकडाउन में तो बिल्कुल धंधा ठप हो गया होगा? नहीं सर, लॉकडाउन में तो ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग घर वापस हो गए थे। इसलिए भी तो बोल रहे, जब लोग गांव में बसे थे तो हमारी दुकानदारी अच्छी चली। ऐसे अगर रोजगार गांव में हो जाए, शिक्षा अच्छी हो जाए, ताकि जब हमारा रोजगार भी सही चले, बुजुर्गों भी लोग अच्छी चले। कोविड पर प्रबंधन कैसा था सरकार का, जैसे कह रहे हैं? मतलब अच्छा था, हमारा रोजगार अच्छा चला। लगातार कोरोना की जांच हो रही थी, हाँ, वो सही व्यवस्था थी,
वो अच्छी व्यवस्था थी उस टाइम, वो अच्छी व्यवस्था थी। अगर ऐसी अच्छी व्यवस्था हो जाए, अच्छी रोजगार हो जाए, हमारे गांव पहाड़ में बसे, पहाड़ में गांव में अच्छी ये काम तो मोदी जी करेंगे ना, फिर मोदी जी को ला रहे हो फिर वो इस बार हाँ, मोदी जी तो करेंगे ही इस बात में। मोदी जी करेंगे बिल्कुल, पक्का ये तो है कि मोदी जी की आने वाले समय में जो है हम जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। अच्छा। और अभी भी जो है ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये आप सबको पता है। तो निश्चित तौर पर यार देश तो विकास की ओर जा ही रहा है। भाई रही बात के अगर माना परिवार का मुख्य अगर कहीं प्रगति करता है तो निश्चित तौर पर परिवार के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे प्रगति करेंगे। चलिए, एक कड़वा सवाल पहले आपसे पूछूंगा, फिर एक कड़वा सवाल आपसे पूछूंगा। कड़वा सवाल आपसे ये है कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो बॉबी परमार हैं, उन्होंने बेरोजगारों की आवाज उठाई जी। बेरोजगारों की आवाज उठाते उठाते वो अपना भला करने के लिए राजनीति में नहीं आ गए, आएंगे सर, क्यों नहीं आएंगे? तो फिर वो अपना लाभ के लिए नहीं आए, ऐसा लगता नहीं आपको? सबको अपने लाभ चाहते हैं, कौन चाहता है कि मेरा लाभ नहीं हो? आपको भी पता है, सब यही चाहते हैं कि मेरा लाभ हो। भाई आप भी देखना चाहते हैं कि कितना महंगाई हो गई, ये कम मिले ठीक मिले पैसा। हमारा ये बोलना चाहता है सर हम कि महंगाई कम हो, रोजगार ज़्यादा हो, ताकि सबके रोजी रोटी चले। बस मैं यही चाहता हूँ आपसे बस। अच्छा, अब एक कड़वा सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, है ना। हमारे देश में मोदी जी पर कई तरह के आरोप लगे। आरोप इस तरह के लगे कि वो मणिपुर पर चुप रहे। आरोप इस तरह के लगे कि जब रेसलर जो हमारे पहलवान हैं उन्होंने आरोप लगाए उनके सांसद पर, वो उस समय चुप रहे। और लोकतंत्र को ख़त्म करने के उन पर आरोप लगते रहते हैं। इन सब आरोपों पर आप क्या कहते हैं और क्या मानना है आपका? क्या जैसे आपने अपने आप कहा कि विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए इस देश में, लेकिन विपक्ष को ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। फिर देखिए मणिपुर का मामला जहाँ तक है तो हमारे जो गृह मंत्री हैं वो वहाँ पे गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि सरकार का कोई प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री जी को भी जाना चाहिए था। और दूसरी बात है कि दूसरी आपने मुद्दा बोला ब्रिजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लगे, शरण सिंह की बात है, तो भाई वो कोर्ट का मामला है। कोर्ट जब तक किसी को नहीं, जब तक किसी को सदी से उसको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए था? इस्तीफा तब देगा जब माना अगर आपका उस पर दोष अगर वो हो गया, साबित हो गया। अगर देश के पहलवान बोल रहे हैं, इतने बड़े पहलवान, ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं पहलवान, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये ऐसे पहलवान हैं हमारे देश के जिन्होंने हमारे देश को गर्व कराया है विदेशों में। अगर ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो कम से कम जो सरकार को करना चाहिए था वो ये नहीं करना चाहिए था कि सबसे पहले उनको अपने पार्टी से निष्कासित किया जा सकता। देखिए पहलवानों की जहाँ तक बात है ना, तो ये लोग धीरे धीरे उम्रदार हो रहे हैं। अच्छा। और ये नहीं चाहते कि हम जो है कंपटीशन यहाँ पे इंडिया में जो पहले कंपटीशन को फाइट करें उसके बाद जो हमारा ओलंपिक के लिए चयन हो, इससे बचने के लिए ये सब कर रहे थे। मेरा ये मानना है। आपने कहा, अच्छा आपका ये मानना है? हाँ, मेरा मानना नहीं है, ये बात वास्तविकता है। वास्तविकता ये है। और ये चाहते हैं कि हमारा बगैर क्वालिफाई करे हुए हम सीधा जो है ओलंपिक खेले। नहीं, उनसे बढ़िया भी तो दूसरे पहलवान हो सकते हैं देश में। तो नहीं, उनसे बढ़िया पहलवान हो सकते हैं, तो उन्होंने वो बढ़िया हैं तभी तो उन्होंने ओलंपिक मेडल जिताया है देश को। तौर पर उन्होंने हमारा गर्व बढ़ाया है, वो हम मानते हैं। लेकिन वर्तमान में आप भाई धीरे धीरे युवा पहलवान अच्छा हो सकता है। यहाँ पे पहले क्वालिफाई करें, उसके बाद जाए। क्वालिफाई होके ही वो मेडल जिताया उन्होंने। नहीं, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को जानकारी है, मैं बताता हूँ आपको। क्वालिफाई होके हरियाणा के जो जितने भी पहलवानों ने ये चाहते हैं कि अब हम दोबारा जो है क्वालिफाई ना करें। भाई आज हो सकता है दूसरा युवा पहलवान उनसे अच्छा हो जाए। वो तो सीधा चाहते हैं कि नहीं हम पहले से जो है गोल्ड मेडल लाए हैं ओलंपिक में या कुछ मेडल लाए हैं, तो हमें सीधा जो है ओलंपिक में भेजा जाए। पहलवानों की गलती लगती है। अच्छा, अब चलिए, अंकिता भंडारी का मामला है, उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए अंकिता का भंडारी, देखो हमारे प्रदेश का मामला है, बिल्कुल हमारी बेटी थी और इस तरह की कुकृत्य होने नहीं चाहिए प्रदेश में। इसके लिए हम जो है बिल्कुल प्रशासन हो या जो भी हमारी न्याय व्यवस्था है भाई उसको सक्रिय रूप से भूमिका निभानी चाहिए। नहीं, उन्होंने भी एक अभी बात की अंकिता भंडारी मामले में कि न्याय मिलना चाहिए। आप थोड़ा सा फिर से आ जाइए इधर, है ना। अंकिता भंडारी मामले में मुझे ऐसा लगता है कि पूरा प्रदेश की जनता एकजुट है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, है ना। और अंकिता भंडारी मामले में अगर किसी आरोपी को बस इसीलिए बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे आरोप सरकार पर लग रहे हैं क्योंकि वो किसी बीजेपी के नेता का बेटा था, अगर इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं तो ये गंभीर बात है कि नहीं है? नहीं, क्या उनको उस समय जो है जेल में नहीं भेजा गया है? जेल भेजा गया है, भेजा गया है ना। अब तो न्यायिक प्रक्रिया है भाई, वो अपने जिस तरह से जो दोष सिद्ध करेगी तो वो तो होगा ही होगा। और हम निश्चित हो उनको मिलनी चाहिए सजा। अगर उन्होंने कुकृत्य किया है तो सजा मिलनी चाहिए। तो मिल पा रही है सजा? मतलब अभी जो कानून जिस तरीके से कार्रवाई करे ठीक चल रहा है? कानून निश्चित तौर पर ठीक प्रक्रिया में चलेगा और निश्चित तौर से उनको सजा दिलाएगा।
ठीक कर रही है जो कार्रवाई चल रही है अंकिता भंडारी मामले में। हाँ जी। आपने आशुतोष नेगी का नाम सुना है? नहीं तो आशुतोष नेगी जो इस मामले की पैरवी कर रहे थे उनको अभी हिरासत में लिया गया, भले किन कारणों से लिया गया वो बात अलग है। हाँ, वकील जो हिरासत में लिए गए थे। नहीं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें ना। चलिए, तो ये मैं आपको थोड़ी सी और बताता हूँ। देखिए, आप बोलते हैं विकास की बात ना हमारे यहाँ नदी के किनारा रास्ता है, वो भी सांसद निधि से बना है। हालांकि नदी के किनारा था तो थोड़ा डैमेज हो गया है, मैं दिखा सकता हूँ आपको अभी भी। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है। मैं तो एक थोड़ी सी ये है कि लोगों की मानसिकता है यहाँ पे विधायक मानसिकता ये है कि लोग सोचते हैं कि भाई उन तक पहुँचते नहीं है अपनी योजनाओं को लेकर। जो हमारे सामान्य सांसद हैं उनके पास जाते ही नहीं है। जब लोग जाएंगे नहीं तो भाई आपका जो भी क्षेत्र की समस्या है उनका समाधान कैसे निकलेगा। हम जो सक्षम लोग हैं जो जा सकते हैं तो निश्चित तौर से सुनते हैं, मेरा ये मानना है। तो आपका मानना है कि रानी जी ने काम किया है बिल्कुल जाएंगे और लोगों को पहुंचना चाहिए उनके पास। आपका अभी विचार बदला है कि वही विचार है पहले? नहीं सर, हम धन्यवाद यही बोलना चाहते हैं हम बस। तो ये हाल है, ये टिहरी लोकसभा सीट में मौजूद हैं। युवा बॉबी पवार को पसंद कर रहे हैं। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि सांसद जी ने यहाँ पर मौजूदा सांसद हमारा राजलक्ष्मी शाह ने काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चाहते हैं। इसी तरह की चुनावी कवरेज के लिए हम आगे घूमते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।